आज बात करते हैं, अगर जंगल में है तो एटीट्यूड की। लॉयन एटीट्यूड, एक शेर का एटीट्यूड क्या होता है। देखिए गाइस, एटीट्यूड मतलब हमारा नज़रिया, हमारा दुनिया को देखने का नज़रिया, हमारा अपने आप को देखने का नज़रिया, दैट्स कॉल्ड एटीट्यूड। तो बात करते हैं लॉयन एटीट्यूड की। लॉयन एटीट्यूड क्या होता है? शेर जंगल का राजा क्यों कहलाता है? क्या शेर जंगल में सबसे बड़ा जानवर है? नहीं। क्या शेर जंगल में सबसे होशियार, चतुर या स्मार्ट कह सकते हैं, सबसे होशियार जानवर है? नहीं। क्या शेर सबसे लंबा जानवर है? नहीं। क्या शेर सबसे ताकतवर जानवर है? नहीं। फिर वो जंगल में राजा क्यों कहलाता है? वो राजा कहलाता है अपने एटीट्यूड से। वो अपने आप को समझता है, मैं शेर हूं, आई एम द लायन। ये उसका खुद को देखने का नजरिया होता है और बाकी चीजों को भी वो वैसे ही देखता है। जैसे आप सोचिए, अगर एक शेर जंगल में, जैसे ही वो जानवरों को, भले झुंड है, भले खूब सारे हाथी है, उनके बीच में जाएगा तो हाथी सब दौड़ पड़ेंगे, भाग जाएंगे वहां से। जबकि हाथी अपनी एक जो पैर भी उसको मारेगा ना, तो शेर को कई दूर तक वो फेंक सकता है। लेकिन वो भागते हैं, क्यों? क्योंकि उनके लिए वो शेर है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शेर समझता है मैं शेर हूं। उसका अपना एटीट्यूड होता है। उसके लिए वो हाथी नहीं, सिर्फ एक खाना है, सिंपल फूड। ये होता है लॉयन एटीट्यूड। अपने एटीट्यूड से ही हम होते हैं। अगर हम अपने आप को कमज़ोर समझते हैं तो हम एक्चुअली में कमज़ोर हो जाएंगे। अगर हम अपने आप को मजबूत समझते हैं तो हम मजबूत ही बने रहेंगे। हमेशा कभी भी अपने आप को कमज़ोर ना समझिए। और अगर आप पेरेंट हैं तो अपने बच्चों को भी प्लीज़ ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से डराना बंद कीजिए। हम बच्चों को कह देते हैं कि हाबू आ जाएगा, ये खा जाएगा, वो खा जाएगा। सर, पूरी दुनिया तैयार बैठी है बड़ा वाला हाबू बन के उसको खाने के लिए। कम से कम आप तो मत डराइए उसको, वॉरियर बनाइए। नेचर के रूल फॉलो कीजिए। नेचर हमें किसी दूसरी ऐसी चीज़ों से डरना नहीं सिखाती। नेचर ने सिर्फ डर इतना ही दिया है कि हमारी सेफ्टी के लिए, कि हम हमारा ध्यान रखें, बस। बाकी ऐसे किसी चीज़ से डरने का नेचर ने हमें नहीं सिखाया। और हम हमारे बच्चों को, आप सोच के देखिए, ये माइंड सेट ही तो है। छिपकलियों से डरते हैं बच्चे, बच्चियाँ, और चूहों से, कॉकरोच से। मतलब सोच के देखिए, उसकी साइज़ देखिए और अपने आप की साइज़ देखिए। सो गाइस, एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। जो आप सोचते हैं मैं हूँ, आप वही हैं, एग्जैक्टली आप वही हैं। अगर आप सोचते हैं आप कमज़ोर हैं तो आप कमज़ोरी बन जाएंगे। कभी भी अपने आप को कमज़ोर ना समझें। आप यूनिक हैं, किसी से अपने आप को कंपेयर मत कीजिए। आप एकदम यूनिक है। दो जुड़वा भाइयों के भी थंब जो प्रिंट होते हैं वो मैच नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो यूनिक है। जो एक ही टाइम पे, एक ही सेकंड में, एक ही माँ के कोख से जिन्होंने जन्म लिया, वो भी अलग अलग हैं। नेचर ने उनमें भी फर्क रखा है। तो अपने आप को कभी भी किसी से कंपेयर ना करें, कभी भी अपने आप को कमज़ोर ना समझें। थैंक यू गाइस।